इतनी रात में ये पायल की आवाज। ऐसा लग रहा है जैसे पायल की आवाज चारों तरफ से आ रही है। नीटू बेटा, तुम इतनी रात गए यहाँ आकर क्यों खड़े हो गए हो? कुछ नहीं नानी, प्यास लग रही थी, बस थोड़ा पानी पीने आया था। पानी पी लिया हो तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। नीटू के मन में कई सवाल चल रहे थे, लेकिन वह अपनी नानी के सामने कुछ भी नहीं बोलता और वापस आकर अपने कमरे में चुपचाप लेट जाता है। नानी जी, क्या रात आपने भी पायल की आवाज सुनी थी? क्या कहा? क्या तुमने रात में पायल की आवाज सुनी थी? हाँ नानी जी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज चारों तरफ से आ रही है। अगर तुम्हें रात में पायल की आवाज सुनाई दे तो भूलकर भी घर से बाहर मत निकल जाना। कहीं तुम्हारे साथ भी वैसा न हो जैसा तुम्हारे मामा के साथ हुआ था। नानी जी, मामा जी के साथ क्या हुआ था? बात करीब 20 साल पहले की है। तुम्हारे मामा के कुछ दोस्त जो शहर में रहते थे हमारे घर आए थे। क्यों भाई जगन, अपने काम धंधे के बारे में भी कुछ बताओ। क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं भाई, पुरखों की थोड़ी बहुत जमीन बची है, उसी में कुछ फसल उगा लेता हूँ। क्या यार, तुम भी गांव में रहकर कब तक अपनी जिंदगी को धक्के देते रहोगे? तुम तो पढ़े लिखे हो, शहर आकर कोई काम धंधा क्यों नहीं तलाश कर लेते? अगर सभी शहर जाकर नौकरी करेंगे तो फसल कौन उगाएगा? फिर हम खाएंगे क्या? थोड़ी ही सही, मैं गांव में बहुत खुश हूँ। अगर तुम शहर नहीं आना चाहते ना सही, कम से कम हमें तो अपने गांव घुमा सकते हो, क्यों नहीं? अब तो रात होने वाली है, सुबह हो जाने दो, फिर तुम्हें पूरे गांव की सैर कराऊंगा। हाँ यार, कहते तो तुम ठीक हो, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है। तो आओ, मैं तुम सबको तुम्हारा कमरा दिखा दूं। ये रहा तुम्हारा कमरा, और हाँ, इसे तुम अपना घर ही समझना। यार, तुम्हारी माँ और पिताजी दिखाई नहीं दिए, वो कहाँ हैं? वो दोनों चाचा जी के यहाँ शादी में गए हैं। अच्छा, अब तुम आराम कर लो, बाकी बातें सुबह करेंगे। सभी दोस्त काफी थके हुए थे, लेटते ही उन्हें नींद आ जाती है। ये घुंघरू की आवाज, वो भी इस वक्त, आखिर कौन हो सकता है? ये आवाज तो बाहर से आ रही है, मुझे पता लगाना ही होगा। ये तो सोनू है, लेकिन इतनी रात में ये बाहर क्यों गया है? अरे, यहाँ तो ये लड़की नाच रही है, और ये क्या? इस लड़की के पास तो ये सांप बैठा है, कहीं ये इसे काट ना ले, मुझे कुछ करना होगा। मैंने इस सांप को मारकर तुम्हारी जान बचाई है, इसके मरने पर तुम क्यों रो रही हो? चुप रहो, तुम जिसे सांप समझ रहे हो वह मेरा पति है। लेकिन तुम तो एक लड़की हो, और लड़की का पति एक नाग। मैं एक नागिन हूँ और तुमने मेरे पति को मारा है। अब तुम
इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया। ये तो सचमुच में नागिन है। भागो। अरे सोनू, तुम क्यों भागे जा रहे हो? और इतनी रात गए तुम यहाँ क्यों आए थे? जगन भाई, पहले तुम घर चलो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। वह नागिन यहाँ आती ही होगी। दोनों दोस्त तेजी से भागते हुए अपने घर आ जाते हैं। सोनू भाई, अब तो बताओ, तुम जंगल क्या करने गए थे और तुम किस नागिन की बात कर रहे थे? जब मैं सो रहा था तो पायल की छन छन से मेरी नींद खुल गई। उसी पायल की छन छन का पीछा करते करते मैं जंगल चला गया था। वहाँ जाकर मैंने देखा कि एक पेड़ के पास सांप बैठा है और उसके पास एक लड़की नाच रही थी। उस लड़की को सांप से बचाने के लिए मैंने उस सांप पर गोली चला दी। ये तुमने क्या किया? वो लड़की एक इच्छाधारी नागिन है। अब वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब आगे क्या होगा? क्या सभी दोस्त उस इच्छाधारी नागिन से बचा पाएंगे अपनी जान? जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग देखना ना भूलें।